सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। मेरे लाडले तुझको ओढ़ाऊं आंचल, आ थपकियों से सुलाऊं तुझे। मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं, आँखियों में तेरी छुपाऊं उसे। निंदिया क्या तेरे लिए तारे लाऊं मैं, माँ का तू नन्हा दुलारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। सो गए दोनों। बहू, थोड़ी देर में लल्ला को अपने कमरे में सुला देना, और चीकी को मैं जगाकर नीचे भेज दूंगी इसके कमरे में। नहीं माँ, आप उसे जगाइएगा मत। मैं उठा के नीचे ले जाऊंगा और सुला दूंगा। अगर जगाएंगी तो फिर उसकी नींद टूट जाएगी। चलो बेटा, तुम लोग कुछ खा लो, मैं खाना लगवाती हूँ, हाथ मुंह धोकर आओ। जी। जी आप अक्षरा को फोन करके समझाइए ना। क्या ये कि इंसानियत छोड़ दे, या फिर किसी को मुसीबत में देखकर उससे अपना मुंह मोड़ ले? कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो बड़ी बहू, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर। जी नहीं, लेकिन अपने परिवार की खुशियों की कीमत पर किसी दूसरे की भलाई करना, ये कहाँ की समझदारी है। समझाने की जरूरत अक्षरा को नहीं, आपको है शौर्य की। आप चिंता छोड़ दीजिए और अपनी बेटी पे गर्व कीजिए। हाँ माँ, अक्षरा ने जो किया बिल्कुल सही किया। बेटा ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हो सकता है कि गायत्री बहन या फिर उनके परिवार का कोई दूसरा बड़ा ऐसा ना सोचता हो। हमें पूरा यकीन है अक्षरा के परिवार वाले उसकी बात जरूर समझेंगे, क्योंकि सच और सही दोनों का कोई बहुत दिनों तक विरोध नहीं कर सकता। बहुत सही कहा तुमने विशंबर। तुम भी इस बात को पल्ले से बांध लो बड़ी बहू, देखना तुम्हारी सारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चलिए ना, अब किसी और विषय पर बात करते हैं। कब से हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं। बाबूजी, मेरे पास एक अच्छी खबर है। अक्षरा का मैसेज आया, कह रही थी कुछ दिनों बाद दद्दाजी और भाभी माँ की शादी की 35वीं सालगिरह है और उसने उनके लिए कुछ सोचा है। क्या? अब देखिए, मैंने तो अपना प्लान बता दिया है। अब इसमें आपको कोई भी अपना सुझाव या कोई भी चीज जोड़नी हो ना तो वो बता दें। मेरे ख्याल से ये प्लान बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या हो गया तुम लोगों को? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो बेटा? बेसर पैर की बातों मत कहिए भाभी माँ। हम सब ने कितना सोच समझ कर ये प्लान बनाया। हाँ भाभी माँ, और अब प्लीज आप हमारे प्लान पे ना पानी मत फेरिएगा। मेरे कुछ करने ना करने से क्या होता है बहू? तुम्हारे दादाजी बिल्कुल मानेंगे नहीं। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं ताकि आप उन्हें मनाएं। मैं कभी नहीं। भाभी माँ प्लीज जरा सोचिए ना, कितना मजा आएगा। इतने सारे लोग होंगे, कितने खुश होंगे सब लोग।
और मैंने जिस जिसको बताया ना, सबको मेरा प्लान बहुत अच्छा लगा। हे भगवान, तुमने किस किस को बताया है? नंदिनी दीदी, रश्मि, निखिल जी, मोहित जी, वर्षा को भी एसएमएस कर दिया, और उसने तो अभी तक सारे घर वालों को भी बता दिया होगा। अब आप कुछ नहीं कर सकती भाभी माँ, बात तो फैल गई है। तुमने मुझसे पूछे बिना सब किया है ना, तो अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाबूजी, माँ समझाइए ना भाभी माँ को। राजबन्ना, इन बच्चों के साथ तू भी बच्चों जैसी बातें करने लगा। राजबन्ना, तू तो जानता है ना अपने दादाजी को, वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और अब किसी ने जिद की ना तो डांट खानी पड़ेगी। चलो चलो, रात हो गई, अब सब सोने चलो। छोटी दुल्हन, तुमने दही जमाया तो चलो, मैं सोने जाती हूँ। भाभी माँ ने जो कहा उसके होने के ज्यादा आसार दिख रहे हैं, और जो हम चाहते हैं उसके बहुत कम। लेकिन नैतिक, एक बार तो हम दादाजी को मनाने की कोशिश कर ही सकते हैं ना, फिर देखते हैं जो भी होगा। कम से कम हमें इस बात का अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि हमने दादाजी को मनाने की कोशिश नहीं की। हाँ, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मौका कितना अच्छा है, हम यूं ही हार नहीं मानेंगे। अच्छा किया बच्चों जो आज सब एक साथ आ गए। तुम सबके साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बाबूजी, सिर्फ चाय नहीं, भाभी माँ के हाथ की बनी कचौड़ी भी ना है। वैसे भाभी माँ, सच बताऊं, कचौड़ियाँ यहाँ बन रही थी, खुशबू हमारे घर तक आ गई। जरा चटनी दीजिए ना ऐसी बात पे। भाभी माँ, ये चटनी आपने बनाई है? हाँ, मुझे थोड़ी दे दो। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। ये पिज्जे की तरह कितनी अच्छी है, और वो पनीर की सब्जी, वो तो बहुत अच्छी थी, और वो बैंगन का भरता भी बहुत अच्छा था। वेरी गुड चिक्की, आई लाइक इट। तुम्हारे खाने का इंटरेस्ट ना कुछ कुछ मेरी तरह है। अब आपसे मिलकर खुशी हुई। ताली माफ कीजिएगा जीजू, लेकिन चिक्की तो आपसे कदम आगे ही निकली। इसका तो नाम भी चिक्की है, खाने की चीज। हाँ, कोई बात नहीं, तो आज से हम अपना नाम मोहित चौहान से चेंज करके रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा, घेवर रख देते हैं। क्या ख्याल है? बताइए, क्या नाम पसंद आया आपको? आप लोग भी क्या इशारे से बात कर रहे हैं? इतनी देर पहले तो अच्छे से हंस के बात कर रहे थे, अब क्या हुआ अचानक से? जो बोलना है वो खुल के बोलो ना। क्या हुआ? कौन इशारे में बात कर? राजबन्ना जी, आधे घंटे में निकलना है। दादाजी। हाँ बहू। दादाजी, हम सब आपकी और भाभी की 35वीं सालगिरह मनाना चाहते हैं। दादाजी प्लीज, हमारा बहुत मन है। क्या जरूरत है बहू? दादाजी, हमारी खुशी के लिए प्लीज। हाँ दादाजी, साहू आज मान जाइए ना। ठीक है, हमारी शादी का दिन, इसलिए हमारे को जैसा अच्छा लगेगा वैसे मनाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। जी बताइए ना। बहुत दिनों से हमारे मन में एक इच्छा है, गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करना। तो उस दिन वो कार्यक्रम रख लेते हैं। नंदिनी की माँ, हरे का मंजूर है ना? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जी दादाजी, हमारी भी एक इच्छा है। सामूहिक विवाह के साथ साथ उस दिन हम आपकी और भाभी माँ की भी शादी कर देंगे।
बावरी हो गई है। हमारी शादी क्यों होवेगी? ना ना, ये हमारे को मंजूर ना है। दादाजी लेकिन हमने भी तो आपकी एक शर्त मानी ना। हाँ दादाजी, वो हम लोग तो बहुत बड़ी पार्टी करना चाहते थे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज आपको हमारी ये बात तो माननी होगी। हाँ दादाजी, प्लीज दादाजी मान जाइए ना। प्लीज दादाजी एक बार, हाँ प्लीज दादाजी, प्लीज। दादाजी मान जाओ ना, हम अपनी शादी किसी दूसरी लड़की से थोड़ी ना करा रहे हैं, भाभी माँ से ही तो करा रहे हैं। वैसे दादाजी एक बात कहूँ, ऐसी दुल्हन ना आपको चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ दादाजी, और अगर आपने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो हमारा दिल टूट जाएगा और हमारी दुल्हन का भी दिल टूट जाएगा। देखिए ना कितनी प्यारी सी दुल्हन चुनी है हमने आपके लिए। दादाजी कल और के लेना है, हमारे लिए मान जाओ। अरे लिए अरे को क्या फायदा? दादाजी हमने सबन को ब्याह देखो है, ब्याह ना देखो तो आपको और भाभी माँ को। जा हमारे आप मान जाओ, कर लो ब्याह। हाँ दादाजी कर लीजिए ना, बात मान जाइए ना दादाजी प्लीज। बस सारे लोगों को जो कहना था कह दिया। मारे को जो कहना है वो सुनो। मारे को ये सब बिल्कुल पसंद ना। लेकिन हमारे लिए परिवार की खुशी सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए मारे को मंजूर है। अब नंदिनी की माँ से भी पूछ लो उन्हें मंजूर है या नहीं। क्या बात, आप मुझसे ऊब गए हैं? सब कितना जोर डाल रहे थे, लेकिन आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं अच्छी नहीं लगती आपको? ना ना, ऐसी बात ना। तो फिर आप शादी के लिए मना क्यों कर रहे थे? नंदिनी की माँ, ये सब अच्छा लगता है। साफ साफ कहिए कि आपका दिल भर गया है। अगर ऐसी बात है तो जाइए और किसी से शादी कीजिए। इस जन्म में किसी और को देखा नहीं, शादी करना तो दूर की बात है। धन ने मारे को अपने पल्लू से ऐसे जकड़ के रखा है, कहीं जा ही नहीं सका। अरे मैं कह रहा हूँ बड़ा जमाई साहब। बस बच्चों, ये बहस तो तुम्हारी खत्म होने वाली नहीं। सब लोग बाद में कर लेंगे, पहले लिस्ट तैयार करो बेटा। शादी के इतने काम पड़े हैं और अब तक तुमने तैयारी भी शुरू नहीं की। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आफ्टर ऑल अभी और दादाजी की शादी है? कोई कमी महसूस नहीं होगी किसी को। हाँ माँ, हम लोग खूब मजे करेंगे और सबको मजे भी करवाएंगे। आप सब सुन लो भाई, इस शादी में मैं एक भी काम नहीं करने वाला। जी क्यों? वो इसलिए गायत्री जी, दादाजी की पहली शादी में मैं काम ही कर रहा था। इस शादी में मौका मिला है तो आराम से शादी देखूंगा, आराम करूंगा। मैं भी भाऊजी की तरफ, मैंने भी कभी ठीक से शादी नहीं देखी है। मैं भी खूब मजे करूंगी और बस बैठी रहूंगी। माम, मैं सोच रही हूँ घर में भी फोन करके सबको बता दूं। ये बहू, दिमाग से बात बिल्कुल निकल गई बेटा। राजश्री बहन का फोन आया था, भूल गई बताना। अच्छा, अब कोई बात नहीं है माँ। क्या कह रही थी वो? हाँ, कह रही थी 2-3 दिन से तुम्हारा फोन नहीं आया, पूछ रही थी किस काम में व्यस्त हो। मैं उन्हें अभी फोन कर देती हूँ। अक्षरा बेटा का फोन। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण बाबूजी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। आप सुनाइए। बस आपको एक खुशखबरी देनी है। दादाजी दोबारा शादी के लिए मान गए? जी,
आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, आपकी आवाज में जो खुशी है उसी से पता चला। ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। अब बाबूजी लीजिए, बाबूजी से बात कीजिए। राधे कृष्ण समधी जी। राधे कृष्णा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। इस ब्याह का सबसे पहला न्योता मैं आपको दे रहा हूँ। आपको अपने पूरे परिवार के साथ हमारे दद्दा जी की शादी में पधारना है। ये भी कोई कहने की बात है समझी जी? दद्दा जी शादी कर रहे हैं और हम नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। अच्छा, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। हाँ हाँ, जरूर बताएंगे, लेकिन इस समय तो सारा इंतजाम बच्चे ही देख रहे हैं। फिर भी जरूरत पड़ी तो बताएंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत खुश हैं सब लोग। जी खुश तो होंगे ही, इतना शुभ अवसर जो है। चले राजबन्ना। भाभी माँ बताइए, आपने पार्लर की अपॉइंटमेंट ले ली ना? बताइए मेहंदी कहाँ से लगवाएंगे? लहंगा। भाभी माँ लहंगा कहाँ से बनवाएंगे? हाँ भाभी माँ, वो काजोल जो पहनती है ना लहंगा। आया आया। मैं नाश्ता क्या लाऊं सबके लिए? माँ टालिए मत, आलू पूरी लाओ। भाभी माँ वेरी गुड आइडिया। नहीं जमाई साहब, कोई आइडिया वाइडिया अच्छा नहीं है। भाभी माँ आप बात मत घुमाइए। भाभी माँ दुल्हन है, आप आराम से बैठिए। बाप रे, ये दुल्हन कितना शर्माती है। जब मेरी शादी होगी तो बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगी। चल गिर जा, थोड़ा काम देख ले। हे भगवान, कितना काम करना पड़ेगा। आपके पास ढोलक है? ढोलक? आजकल शादियों में ढोलक कौन बजाता है? सब आजकल डीजे बजाते हैं। लेकिन मुझे ना शादी पे सिर्फ ढोलक वाला ही गाना आता है। प्लीज मेरे लिए मंगवा दो ना अक्षरा। ठीक है, मंगवा दूंगी, लेकिन एक शर्त, फिर आपको एक नहीं बहुत सारे गाने गाने पड़ेंगे। ठीक है, और हम लोग ना डांस भी करेंगे। बताओ कैसे? कितनी प्यारी बच्ची है ना ये चिक्की, हमसे ऐसे बात करती है जैसे हमेशा से ही रहती है। अजीब है ना, कभी कभी तो रिश्ता ना होते हुए भी बन जाता है। दद्दाजी और सब तो कभी किसी अनजान के साथ इतना घुले मिले भी नहीं थे, लेकिन ये है इतनी प्यारी, सबका मन मोह लिया है इसने। हाँ, और जब ये जाएगी तो देखना कुछ दिनों तक तो सबको बहुत याद आएगी इसकी। इसमें क्या है माँ? देवर है बेटा। नंदिनी, रश्मि आओ ना, देखो। छोटी माँ किस रंग की साड़ी पहनेंगी, कुछ सोचा है? नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। आप तो फिर ठीक है ना माँ, आज ही कुंवरसा को बुलवा लेते। नहीं नहीं बहू, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है भाभी माँ, पुराना जोड़ा पहनेंगी। हाँ छोटी दुल्हन, पुरानी ही पहनूंगी। तुम्हारे दद्दा जी ने कहा है कि वही शादी वाला जोड़ा में पहनूंगी। भाभी माँ, अब वही होगा जो वो चाहेंगे। क्यों? क्या तुम लड़कियां बिना? भाभी माँ, ब्याह वाला जोड़ा पहनेंगी तो ब्याह वाली नथ भी तो पहनेंगी। देखो बेटा, भाभी माँ की शादी वाली नथ। अरे कितनी सुंदर डिजाइन है ना, मैं जब भी इसे देखती हूँ मुझे बहुत पसंद आती है। हाँ बेटा, आजकल ऐसी बिनाकारी नहीं होती और ना ही इतने भारी जेवर कोई बनवाता है। पता है, जब मैं छोटी थी और माँ ये बक्सा निकालती थी तो मैं माँ के सारे गहने पहन पहन के देखती थी। भाभी माँ, ये वाली नथ पहनेंगी तो इसके साथ मांग टीका। भाभी माँ, हाथ गाँव दूर के जोहारे से बनवाई थी नथ मेरे बाबूजी ने। 3-4 चक्कर काटे थे उनकी दुकान के, तब जाके समय से मिली। हाँ भाभी, इस संदूक में जेवरों से बहुत ज्यादा कीमती चीजें हैं, हमारी यादें। चिक्की, क्या कर रही है? टूट जाएगा। आंटी बस 1 मिनट। बेटा छोड़ दो, बड़ों का कहना मानते हैं ना। अक्षरा 1 मिनट, अब देखो तो, ये देखो। दिखा, ये छोटी दुल्हन के माँ की चेन है। उनके आखिरी समय में उन्होंने छोटी दुल्हन को दी।
पिछले कई सालों से ये तो खो गई थी। खोई नहीं थी भाभी माँ, इसके अंदर थी। धन्यवाद बेटा। आज तो चिकी ने इनाम पाने का काम किया है छोटी दुल्हन। जी भाभी माँ। बहू तू बाजार जाएगी ना तो चिकी के लिए कुछ अच्छा सा खरीद। जी। अक्षरा, आप बाजार जा रहे हो? हाँ बेटा, वो सामूहिक विवाह के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। नैतिक कभी आते होंगे फिर उनके साथ चली जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए? मैं भी आऊँ आपके साथ? नहीं बेटा, आज नहीं, बहुत सारी खरीदारी करनी है, आप थक जाओगे, फिर किसी दिन चलेंगे। पर अक्षरा, पता है मैं बहुत देर तक चल सकती हूँ और आपका बैग भी उठा सकती हूँ। प्लीज अक्षरा, प्लीज। आंटी बोलो ना अक्षरा को। बहू ले जा, मन है इसका तो ले जा इसे भी। थैंक यू आंटी। अरे